सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में क्या है कि इसके अंदर आपने फ्यूज भी लगाना है, फेज और न्यूट्रल का दोनों का अलग अलग फ्यूज लगाया है। उसके बाद हमने 2 इंडिकेटर लगाई हैं पावर शो करने के लिए। उसके बाद ये आपके 2 टू पिन होल्डर लगे हैं, इसको हमने सीरीज बोर्ड तैयार करना है। उसके नीचे आ जाते हैं, ये 2 पिन सॉकेट है, ये एम्पेयर मीटर के साथ कंट्रोल की जाएगी। आया कि इसके अंदर आप लोगों ने किसी चीज का करंट मालूम करना हो या एम्पेयर मालूम करने हो तो ये आपका यानी कि आपका बोर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट आपके कितने आ रहे हैं बोर्ड के अंदर ये वोल्ट शो करेगा। इसके बाद ये लैंप डायरेक्ट आपको अगर रोशनी चाहिए तो उसके लिए ये हमने लैंप को तरतीब दिया है। अगर आपने कोई बड़ी चीज लगानी हो तो उसके लिए हमने ये आपका ये पावर प्लग स्विच है, कोई बड़ी आलात या बड़ी मोटर को चलाना हो या ज्यादा लोड वाली चीज को आपने चलाना हो तो पावर स्विच के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 पिन सिंगल वे स्विच है आपका, ये आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये 2 डायरेक्ट 2 पिन सॉकेट जो है सिंगल वे स्विच के साथ आपने कंट्रोल करनी है। ये आपकी दोनों सॉकेट जो है ये आपके दोनों लैंपों के साथ क्या हो जाएंगी, सीरीज बोर्ड के थ्रू कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ। इसकी वायरिंग के लिए तो सबसे पहले हम फेज तार का इस्तेमाल करते हैं। आपकी मेन फेज आ रही है, ठीक हो गया। ये फेज तार आपने सबसे पहले आपने फ्यूज के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। अब हमने दूसरे पॉइंट के साथ क्या करनी है, अलहदा से तार लेनी है, वो आपने डायरेक्ट इंडिकेटर को दे देंगे। उसके बाद आपने डायरेक्ट एम्पेयर मीटर को दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आपकी एलईडी शो लग करना है तो इसको भी आपने डायरेक्ट सप्लाई यहां से देनी है। ठीक हो गया। अब हमने किसी आलात को कंट्रोल करना है यानी कि एम्पेयर करंट मालूम करना है तो उसका दूसरा जो पॉइंट है ये आपने 2 पिन सॉकेट को दे देना। समझ आ गई? उसके बाद आपका फेज तार जो है यहां से लेंगे तो ये आपका सारा बोर्ड जो है जहां पे आप लगाएंगे 2 पिन सॉकेट के अंदर तो वो आपके एम्पेयर शो करवा देगा। ठीक हो गया। अगर इस पॉइंट से लेंगे तो अगर यहां से लेंगे तो फिर बाकी जो बोर्ड है वो आपका शो नहीं करवाएगा। अगर बोर्ड सारा करना है तो आप इस पॉइंट से भी तार आगे मुंतकिल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहां से हम वायर लेते हैं, या आपने डायरेक्ट वोल्ट मीटर के एक पॉइंट को दे देंगे। उसके बाद आपने नीचे आपका पावर स्विच लगा हुआ है, उसके ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। इसी में से एक तार और निकालेंगे, यहाँ पे आपका सिंगल वे स्विच लगा हुआ है, इसके एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। इसी में से और एक तार लगाएंगे, पावर स्विच के एक पॉइंट से अलग तार लगाई, वो दूसरे ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। इसी में से सिंगल वे स्विच में से निकालकर आपका जो नीचे वाला सिंगल वे स्विच रह गया है उसको हम फेज तार देंगे। अब रह गए हैं ये वाले पॉइंट। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी इंडिकेटर रहती है तो इंडिकेटर में से तार निकाल के आपने डायरेक्ट इंडिकेटर को दे देनी है। यहाँ पे देखें कि आपका हर एक जो फेज है हर आलात को मिल गया। दोबारा शुरू करते हैं। आपकी फेज तार आ गई है, कहाँ पे लगाई हमने, फ्यूज के एक पॉइंट के साथ लगा दी ऊपर वाले। अब नीचे वाले पॉइंट के साथ हमने तमाम आलात को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया। यहां से फ्यूज का ऊपर वाला ग्रिप उतारेंगे तो आपके जो सारा बोर्ड है वो क्या आ जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर यहां से लगाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, फिर फ्यूज लगाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठीक हो गया। दूसरे पॉइंट से हमने एक तार ली है, उसका दूसरा सिरा जो है इंडिकेटर के साथ लगा दी। इसी में से निकालकर आपने दूसरे इंडिकेटर का लगा दिया। अब इंडिकेटर में से निकालकर आपने एम्पेयर मीटर को दे दी। एम्पेयर मीटर का जो एलईडी पॉइंट है उसके साथ भी आपने फेज तार डायरेक्ट दे दी।
उसके बाद आपने यहां से निकालकर आपने वोल्टमीटर के एक पॉइंट को दे दी, वोल्टमीटर में से निकालकर आपने पावर स्विच के ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा दी। उसी में से हमने एक साइड का जो ऑन ऑफ स्विच है उसको दे दी है और उसी पावर स्विच के ऑन ऑफ स्विच के साथ तार लगा के दूसरे ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा दी। अब इस ऑन ऑफ स्विच के साथ अलहदा से तार ली है, वो आपने नीचे वाले ऑन ऑफ स्विच को फेज मुकम्मल कर दिए। यहां तक आपका फेज जो वायर है वो क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रल वायर की तरफ। न्यूट्रल वायर आपकी मेन आ रही है, वो भी आपने डायरेक्ट किसको दे देनी है, फ्यूज को दे देनी है। फ्यूज के दूसरे पॉइंट के साथ आपने किसको दे देनी है, इंडिकेटर को। इंडिकेटर में से निकालकर आपने लैंप को दे देनी है। ठीक हो गया। यहां पे से निकालकर आपने दूसरे लैंप को दे देनी। ठीक हो गया। अब इसी में से निकालकर आपने इंडिकेटर को दे देनी। अब ये देखें कि हर आलात जो ऊपर वाले लगे हुए हैं तमाम को आपने न्यूट्रल वायर दे दी। उसके बाद फ्यूज में से तार एक तार अलहदा और लगाएंगे, फ्यूज के अंदर एक तार अलहदा लगाएंगे, वो आपने दे देनी है नीचे वाले 2 पिन सॉकेट को। इसी में से निकालकर आपने वोल्टमीटर को दे देना है। वोल्टमीटर में से निकालकर आपने किसको दे देना है, एम्पेयर मीटर का जो एलईडी नेगेटिव पॉइंट है यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है उसको आपने दे देना है। वोल्टमीटर से अलहदा तार लेंगे, एक तार और ले ली, ये आपने किसको दे देनी है, पावर प्लग की जो सॉकेट है उसके एक पॉइंट को दे देंगे। अब इसको हमने कंट्रोल किया है ऑन ऑफ स्विच के साथ, तो ऑन ऑफ का स्विच एक पॉइंट खाली था, वो आपने कंट्रोल कर देना है इसकी सॉकेट को। ठीक हो गया। यहां तक अगर आप सप्लाई देते भी हैं तो आपका ये पावर स्विच जो है काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपका आ जाता है नीचे वाले पॉइंट। इस 2 पिन सॉकेट से अलहदा तार लेंगे एक और, वो आपने टू पिन सॉकेट के एक पॉइंट को दे देनी और उसी में से निकालकर आपने दूसरी 2 पिन सॉकेट को दे देनी। और यहां पे आपका ये बन जाएगा मतवाजी सर्किट। और ये जो 2 पिन सॉकेट हमने रखी है ये हमने सीरीज के लिए रखी है। सीरीज को हमने, आपको पता है कि डायरेक्ट सप्लाई देते हैं फेज पॉइंट। कौन सा देते हैं, फेज पॉइंट। तो यहां से ऑन ऑफ स्विच से लेंगे, 2 पिन सॉकेट को देंगे और इसी में से निकालकर दूसरी 2 पिन सॉकेट को दे देंगे। तो ये आपका फेज आपका 2 पिन सॉकेट के अंदर चला गया। और ऊपर वाले जो दोनों हैं वो आपके ऊपर जो लैंप लगे हुए हैं उनको हमने क्या कर देना है, कंट्रोल कर देना है। तो ये आपका सीरीज बन जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है, इसको हमने क्या करना था, कंट्रोल करना था। कंट्रोल नहीं करेंगे, न्यूट्रल वायर देनी है। अगर कंट्रोल करेंगे तो ये वाला यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे इसको भी हमने एम्पेयर मीटर की जो न्यूट्रल वायर है उसमें से निकालकर आपने 2 पिन सॉकेट को देंगे। आप सप्लाई देंगे तो आप इसके सॉकेट के अंदर कोई चीज लगाएंगे तो आपके एम्पेयर, किसी चीज का करंट मालूम करना है तो वो आपका शो करवा देगा। उसके बाद आपका आ जाता है, इसको हमने कंट्रोल करना है, तो ये आपका एक पॉइंट खाली है, इसमें से तार निकालेंगे, 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट के दे देंगे और इसी में से निकालकर आपने दूसरी 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। यानी कि एक स्विच से 2 2 पिन सॉकेट को हमने कंट्रोल कर दिया। उसके बाद आपका ये एक 2 पिन सॉकेट है, तो इसको हमने सीरीज पे लगाना है। तो यहां से फेज तार लेंगे, ये आपका एक होल्डर जो है सीरीज पे चला गया। उसके बाद आपका दूसरा जो है, यहां से हम एक और वायर लेंगे 2 पिन सॉकेट के साथ,
ये आपका होल्डर दूसरे होल्डर को लगे, ये आपका क्या बन जाएगा, सीरीज। ऊपर दोनों जो होल्डर हैं ये आपके होल्डर सीरीज में बन जाएंगे। और यहाँ पे ये जो होल्डर लगा हुआ है इसको हमने ऑन ऑफ स्विच के साथ क्या कर देना है, कंट्रोल कर देना है। ठीक हो गया। ये दो टू पिन सॉकेट एक स्विच के साथ कंट्रोल होगी, ये वाला सीरीज जो टू पिन सॉकेट है इस लैंप के साथ कंट्रोल हो गया, और ये जो सॉकेट है इस लैंप के साथ कंट्रोल होगी। ये दोनों जो सॉकेट है, पहली दो सॉकेट है वो आपकी क्या बन जाएगी, सीरीज पे। सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2, यानी कि लैंप नंबर 1 जो है पहली सॉकेट के साथ कंट्रोल हो गया, लैंप नंबर 2 जो है दूसरी सॉकेट के साथ कंट्रोल हो गया। ये आपका सीरीज मोड बन गया। अब इसमें कोई कमी पेशी है तो बता दें। यहाँ पे अगर आपने, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो पॉइंट है इसमें से निकालकर आप ये वाला फिर निकाल देंगे। ठीक हो गया।